बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल लिटरेचर से। एक इक़्तिबास है, आपसे चाहूँगा कि उससे आपसे कुछ डिस्कस करूँ कि बहुत बड़े दौर हाज़िर के बहुत बड़े राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, अल्केमिस्ट उनकी शोहर आफाक किताब है। कहते हैं 80 ज़बानों से ज़्यादा वो ममालिक में ट्रांसलेट होकर किताब गई है। इसके अलावा उनकी आर्चरी है, तीर अंदाज़, बहुत शानदार कोटेशंस हैं। मगर एक और किताब है जो अल्केमिस्ट के बाद उनकी बहुत मशहूर गई है, वो है लाइक द फ्लोइंग रिवर। लाइक द फ्लोइंग रिवर में एक एक पेज पर बहुत सबक आमोज़ उसने अपने मुशाहिदात और जहाँ से वो तहरीरें पढ़ी हैं, जिन लोगों से उन्होंने वो दास्तानें सुनी है, किस्से सुने हैं, वो हमसे शेयर किए हैं। एक कहते हैं कि मैं मराकश में गया था, तो मराकश के एक बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ का हमारा एक मुबल्लिग था, तो उस मुबल्लिग ने फ़ैसला किया कि मराकश के शहर से दूर एक सहरा है, मैं वहाँ जाकर सुबह सवेरे वॉक करूँ। तो वॉक करने के इरादे से वो दूसरे दिन जब गया, तो सहरा में जब वो वॉक कर रहा था तो कहा कि एक शख्स मुझे लेटा हुआ नज़र आया, उसके कान सहरा से लगे हुए थे और अपने हाथ से रेत को सहला रहा था। तो कहते हैं मुबल्लिग ने सोचा कि शायद ये पागल आदमी है, अजीब हरकत है, इससे मुखातब नहीं होते, छोड़ देते हैं। मुबल्लिग चला गया। दूसरे दिन जब सुबह सवेरे वॉक करने के लिए गया, तो फिर वही शख्स उसी अंदाज से लेटा था, एक कान रेत पर थे और दूसरे हाथ से रेत को सहला रहा था। आखिर ये रोज़ मंज़र देखते 1 माह गुज़र गया, मुबल्लिग से रहा नहीं गया। तो आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि इस शख्स से पूछूं कि रोज़ ये क्या मामला है कि ये कान रेत से लगाकर सोया हुआ होता है, आँखें इसकी खुली होती हैं और सोचता रहता है। आखिरकार मुबल्लिग उसके करीब गया और उसे कहा कि आखिर ये तुम क्या करते रहते हो, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। तो वो शख्स उठा और उसने कहा कि मैं सहरा की सिसकियों को सुनता हूँ, मैं सहरा के आंसुओं को देखता हूँ, वो बहुत दुखी है और उसके आंसुओं में मैं उसके दुख का शरीक होता हूँ। अब मुबल्लिग को बड़ी तशवीश हुई। उसने कहा कि सहरा के भी आंसू होते हैं, क्या वो भी रोता है? कहा जी हाँ, मैं अपना कान लगाकर रेत से जो नीचे सुनता हूँ ज़मीन के, वो मुझे यही दुखड़े सुनाता है कि मेरे आंसू बह रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख है। तो मुबल्लिग को और तशवीश हुई। उसने कहा कि आखिर से क्या दुख है, किस वजह से वो अपने आंसू बहा रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि सहरा मुझे कह रहा है कि मेरा एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ, उस ख्वाब की ताबीर को मैं रोता रहता हूँ, इसलिए मेरे आंसू बहते हैं। तो मुबल्लिग ने कहा कि आखिर ख्वाब क्या था? कहा कि ख्वाब ये था, वो चाहता था मैं सहरा हूँ, किसी भी काम का नहीं हूँ, एक चटियल मैदान हूँ और लोग घूम नहीं सकते। मेरा ख्वाब था काश मैं यहाँ बाग होता, यहाँ मैदान की जगह सरसब शादाब दरख्त होते और लोग मुझसे मुस्तफ़ीद होते, फ़ायदा लेते, फल उगते, बागात होते, जानवर आते, लहलहाते खेत होते, उन्हें मैं कुछ फ़ायदा दे सकता था, इसलिए इस हज़ारों सालों से दुखी है और ये रोता रहता है। अब मुबल्लिग था, उसने कहा कि देखो, सहरा को मेरा ये भी पैगाम दे दो और उसे बताओ कि तुम जो कर रहे हो वो उससे कहीं और ज़्यादा काम है। वो ये है कि एक आदमी जब तुम्हारे पास आता है तो तुम बहुत वसी हो, तुम बहुत खुले हुए हो, वो शख्स अपना कद और अपनी हैसियत बराबर देख सकता है। इंसानों की सरज़मीन पर जब अल्लाह ताला ने सबको बराबर पैदा किया है तो हम एक दूसरे से ऊपर हो जाते हैं, हमारे कद, हमारी हैसियत बढ़ जाती है। सहरा वो जगह है जहाँ एक शख्स खड़ा होता है तो उसका कद, उसकी हैसियत ऐसी नज़र आती है जैसी वो है, उसे कोई भी छुपा नहीं सकता। ये कहकर मुबल्लिग चला गया और उसके दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे जब वॉक करने आया तो फिर दोबारा वही शख्स कान रेत से लगाए वहीं लेटा हुआ था और रेत को सहला रहा था। अब मुबल्लिग को एक और हैरत हुई कि कल जब मैं ये कह के गया था तो इसकी बात शायद समझ में नहीं आई। उस शख्स को उठाया, फिर कहा कि कल जो मैंने पैगाम दिया था सहरा के नाम, क्या तुमने उसे बताया था? तो उस शख्स ने कहा जी हाँ, मैंने उसे बताया था, मगर अब भी उसकी सिसकियाँ हैं कि ख़त्म नहीं हो रही। कहा कि अब क्या कह रहा है सहरा? कहा कि सहरा कह रहा है कि मैं हज़ारों साल से यहाँ हूँ, मगर अल्लाह ताला ने
خدا نے جو مجھے بنایا ہے میں نے اس کی بے ادبی کی ہے، اس کا احترام نہیں کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے مجھے بنایا تھا وہ مقصد کچھ اور تھا، اور میں صحرا میں مبتلا ہو گیا ہوں اور لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث ہوں۔ تو مبلغ نے کہا کہ دیکھو انسان بھی تو اسی طرح ہے، اسے جس طرح بنایا گیا ہے اس نے اپنے مقصد کو نہیں پایا، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے، وہ روتا رہتا ہے، پچھتاوا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ملال کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے تو انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تو صحرا ایک ہے، اسے بتا دینا کہ اب یہ رنج نہیں کرے۔ اس کے مانند بہت سے اور لوگ ہیں، ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے مقصد کو نہیں پا سکے اور وہ بے ادبی میں مبتلا ہے۔ یہ کہہ کر مبلغ چلا گیا، اور اس کے تیسرے دن جب وہ آیا تو وہ شخص نہیں تھا۔ اس شخص کی جگہ پر جہاں وہ لیٹا ہوتا تھا وہ ریت بہت گیلی تھی۔ اس نے ہاتھ لگایا تو ہلکا اسے پانی محسوس ہوا۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں پاولو کوئلو کہ وہ مبلغ کچھ دنوں کے بعد آیا تو وہاں سے کنواں اگ رہا تھا، پانی نکل رہا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہاں بہت بڑا کنواں ہوا اور اس کے قریب ایک گاؤں بس گیا، اور وہ مقدس کنواں کہلانے لگا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ مقدس کنواں ہے، اس کنویں سے جو پانی پیتا ہے وہ دکھوں میں ختم ہو کر سکھوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا پانی دکھ ختم کر کے سکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب پاولو کوئلو کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر چیز کے دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم نیگیٹیوٹی میں لیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ اسے پازیٹیوٹی میں لیں۔ وہ شخص جو سویا ہوا تھا وہ ہمیشہ اس کے دکھ دیکھتا ہے، اندھیروں کو دیکھتا ہے، اسے مایوسی نظر آتی ہے، اسے امید نظر نہیں آتی۔ جو مبلغ تھا وہ مبلغ، اسے امید نظر آتی تھی، وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو دیکھتا تھا، نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھتا تھا۔ اور تیسرا ایک جملہ رسول بک پلیجو صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ پیر اڑتے ہیں اور کچھ پیروں کو مریدین اڑاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ المیہ نہیں ہے، یہ پورے دنیا کا المیہ ہے کہ صحرا سے جب پانی اگائے تو وہ مقدس کنواں بن جاتا ہے اور اس پانی سے پھر شفا نکل آتی ہے۔ یہ ہماری سوچ کے زاویے ہیں کہ ہم کس طرح انہیں لیں، مقدس لیں، عام لیں، نیگیٹو لیں، امید سے بھرپور لیں، یا نا امیدی میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔